प्रश्नावली 3। तो प्रश्नावली खत्म हो गया ना। चलो अच्छा हाँ, इस चैप्टर को मतलब इस प्रश्नावली को करने के लिए मैं कुछ बेसिक पहले दिन के क्लास में ही बता दिया था। देखो इसमें हमें एक चीज़ मिलेगा शंकु। पहले प्रश्नावली में क्या मिला था? घन और घनाभ। दूसरे में एक चीज़ मिल गया बेलन। पहले प्रश्नावली में घन और घनाभ मिला था, दूसरे प्रश्नावली में क्या मिला? बेलन। और तीसरे में मिलेगा शंकु, और चौथे में मिल जाएगा हमें गोला। फिर पांचवें में पूरे का मिक्सिंग करके देगा। समझ आया? 5 ही प्रश्नावली पढ़ना है ना। 3 4 5। पहला में क्या देखे थे? घन और घनाभ। दूसरा में क्या मिला? बेलन। तीसरा है शंकु। चौथा में मिलेगा गोला, और एक मिलेगा इसी में अर्धगोला। और पांचवा में ना इन चारों का मिक्सिंग, तब बन जाएगा पांचवा। मतलब एक बना देगा गोला, उसके ऊपर में रख देगा घन या तो शंकु, और आयतन ज्ञात करने पड़ेगा। चलो फिलहाल शंकु के बारे में समझते हैं। देखो ये शंकु इस तरह से जोकर की टोपी रहता है वैसे ही बताया था ना। देखो ये जो इसका आधार है यही बनेगा, और ये आधार कौन से आकृति में दिख रहा है? कौन से आकार है? वृत्ताकार है। पहले ही बताया था। इसको सेम बेलन में भी देखे थे। सेम बेलन ऐसे बना था ना, तो उसका भी आधार ये बना था। दोनों की आकृति तो सेम है क्या? तो वही 6। दोनों क्या है? वृत्त। अब जैसे बेलन में बनाए थे, इसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या मानते हैं? आर हो गया, ये आर। और ऊंचाई को क्या मानोगे? एच। ये हो गया इसकी ऊंचाई एच। अब ये बोलते हैं इसको तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ये क्या रहता है? एल। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल। और इसका फॉर्मूला है तिर्यक ऊंचाई का आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये कैसे आया होगा? देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। सिंपल। कर्ण दिख रहा है, ये कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, और इधर कर्ण के स्क्वायर है, पक्षांतर कर दो, क्या बन जाएगा? रूट में बन जाएगा। देखो ये कर्ण है, कर्ण को मान लिए एल, तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा। मैं स्क्वायर को पक्षांतर कर देता हूँ, इधर रूट बन जाएगा। हो गया ना। ये तो था इसकी तिर्यक ऊंचाई। और अब इसका आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल अब भी बताया था। आधार कौन से आकार का है? वृत्ताकार का। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखो आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है, मतलब आधार यही बनेगा, और ये कौन सी आकृति का है? वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया ना। और एक और बताया था इसमें शायद वक्र पृष्ठ भी। वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल। पाई आर एल बताया था ना, और लिख कर लाना भी बोला था। समझ में आया ना? वक्र पृष्ठ पाई आर एल। और क्या बचा? अच्छा हाँ, शंकु का आयतन बचा है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये क्या बताया था? पढ़कर नहीं आए हो? क्या बताया था शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना ही फॉर्मूला बताया था, क्या और है? अच्छा संपूर्ण पृष्ठ बच गया ना। संपूर्ण पृष्ठ ये बताओ क्या होगा? पाई आर ठीक, ये होगा पाई आर एल प्लस आर। या तो ऐसे भी कर सकते हो इसको, पाई आर आर प्लस एल। ये लो, ये भी आ गया। ठीक, देखो
जैसे हम लोग बेलन का देखे थे, बोले बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर आर प्लस एच, ये था। बस एक बार लिख कर एच को छोड़ देते हैं, वही था ना, सेम। चलो नहीं मिट रहा है इस पर, कौन से डस्टर को दे दिए यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अरे क्वेश्चन प्रश्नावली 3, ये बेसिक समझ में आया ना। अब पहला क्वेश्चन देखो, क्या बोला गया पहला क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर। ध्यान देना, हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई मतलब L बराबर वही है ना, कहाँ चले गए, अरे और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। निकालें, देखो दिया है, क्या क्या दिया है देखो। हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को अभी किससे दर्शाए थे, L से। कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या चीज़ है, पृष्ठ मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ। अब बताओ शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 1/3 वो तो आयतन है, क्या होगा पाई आर एल, ये होगा। पाई का मान आर का मान एल, ये आ गया। अब बताओ 7 से 7 कटेगा और 22 दहाम 220 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल में क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये लो, ये आ गया आंसर। समझ आया। सेकंड क्वेश्चन देखो, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल इसलिए वर्ग सेंटीमीटर है ना, तथा उसका आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखो व्यास दिया रहता है तो सबसे पहले हम लोग निकालते क्या चीज़ हैं, व्यास की मदद से। व्यास की मदद से पहले क्या निकलता है, त्रिज्या। व्यास की मदद से पहले त्रिज्या निकलता है, तो कि व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणित त्रिज्या, इसलिए पहले व्यास से त्रिज्या निकालोगे तब बाकी सॉल्व करते हैं ना। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें अभी जो बनाए हैं इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था और क्षेत्रफल हमें इस बार पहले से दे दिया है, और इसमें ऊंचाई दिया था, अब ऊंचाई नहीं दिया है, वो ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा। दिया है, देखो क्या क्या दिया है। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है 77 पाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 77 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार का व्यास 14 व्यास बराबर 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग r निकाल लेंगे। क्या r मतलब त्रिज्या 14/2, तो कितना आया 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या चीज़ है इस पर, शंकु की ऊंचाई।
ऊंचाई किससे लिए हैं ऊंचाई को? अभी देखो एल से। एच से मत लेना क्योंकि यहाँ पर एच नहीं लगा है, एल लगा है। ठीक, एक मिनट, हाँ एल आएगा ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, फॉर्मूला पाई आर एल। ये पाई आर एल यहाँ तो लिखा भी है, कहाँ स्क्वायर लगा रहे हो, बराबर। बताओ कितना है पृष्ठीय क्षेत्रफल? 77 पाई, ये है ना। यहाँ से मैं पाई से पाई काट सकता हूँ, इधर इंटू में उधर जाकर डिवाइड, या इधर इंटू में इधर आकर डिवाइड, तो पाई बटे पाई कट जाएगा। तो क्या बचा? आर इंटू एल। आर का मान हमें पता है कितना है? 7 गुणित एल बराबर 77। तो हमें किसका मान चाहिए? एल का। तो 77 क्या हो जाएगा इधर? इंटू 7 या डिवाइड में 7? डिवाइड 7 आएगा। कितना आएगा? 11 मीटर, सेंटीमीटर। ऊंचाई है तो कैसे वर्ग सेंटीमीटर आएगा? ठीक, लिखो।